चलिए कि दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है। आज हम आप लोग संविधान स्पेशल में संविधान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में से किसे चुना गया था? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशकों सिद्धांतों से संबंधित है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग GST कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 20 में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग लेने से संबंधित का प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुसूची 8 में भारतीय संविधान के भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संघवत किस देश से लिया गया है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी साउथ अफ्रीका और डी भारत। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका संविधान। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को भारत में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 मूल संविधान में भाषाएं थी, जो कि अब 22 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, यह जो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 22, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थीं? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8, जो कि मूल संविधान में अनुसूचियां थीं। क्वेश्चन नंबर 21, वित्त आयोग की स्थापना किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 22, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 14।
क्वेश्चन नंबर 23, राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन कब हुआ? ए 1953, बी 1948, सी 1935, डी 1919। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1953 को जो कि है राज्य पुनर्गठन का आयोग गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में, जो कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 21A में, जो कि भारतीय संविधान में जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। चलिए बैठते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 32 को, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की। क्वेश्चन नंबर 27, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो कि भारतीय संविधान में संघ संचालन समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में दल बदल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसूची 10। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो कि भारतीय संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 32, सांसद का स्थायी साधन किसे कहा जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28, जो कि वर्तमान में कुल भारतीय संघ में राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि BR राव। यह जो कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42वां। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्ट किस भाग को कहा जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग 3 को मैग्ना कार्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 38, राज्यपाल राज्य में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 39, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रेट जारी की जा सकती है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 40, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वां। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा जब भी मतलब मनोनीत करती है सदस्यों को तो उनकी संख्या 2 होती है, और जो राज्यसभा करती है उनकी होती है 12, तो दोनों को प्लस करके हो गए 14। क्वेश्चन नंबर 42, प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख
कितनी बार हुआ है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बार, जो कि प्रस्तावना में न्याय शब्द का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में नीति निर्देशकों तत्व कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राम राज्य के मध्य से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा वही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 के तहत किसका उल्लेख है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षमादान का, जो कि अनुच्छेद 72 के तहत उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 50, किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुसूची 11। चलिएगा दोस्तों, जो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारे लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आपके ये 50 संविधान के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।